साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, जैसा कि सुबह में हम देख रहे हैं कि बहुत ही काफ़ी मात्रा में मेरिट और नॉट मेरिट को लेकर के बहुत ही काफ़ी मात्रा में विवाद चल रहा है और मेरिट वाले पक्ष में बहुत ही काफ़ी मात्रा में खलबली है और निराशाजनक व्यक्त की जा रही है और लोग आपस में एक दूसरे को गाली गलौज पर उतर आए हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको बता दें कि सरकार ने मेरिट केस में जो है काउंटर दाखिल किया है, लेकिन काउंटर दाखिल करने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार की हर बातें जो है जीत हो जाती है। तो आप लोग इतने पढ़े लिखे हो यार, और फिर भी आप लोग एकदम छोटी छोटी बातों को लेकर के आप लोग संशय में हो जाते हो। ऐसी क्या बातें हैं? सरकार ने काउंटर में स्पष्टली क्या कहा गया है, उन चीज़ों को एक छोटा सा पॉइंट है, उन्हीं पॉइंट को लेकर के पूरा जो है खलबली मची हुई है। उस पॉइंट से आपको रूबरू कराते हैं और समझाते हैं कि वो पॉइंट क्या है। ऐसे तो 52 पेज का जो है पूरा रूप से अपना चिट्ठा जो है पोथी उसमें डाल दिया गया काउंटर में, लेकिन मेन पॉइंट जो है उसी पॉइंट को लेकर के खलबली मची हुई है। उस पॉइंट को हम आप ही अभी जो है आप लोगों को बताते हैं कि आखिर उस पॉइंट का मतलब क्या है, उसे समझिएगा। देखिए, सरकार ने तो लगभग जो है 52 पेज का जो है चिट्ठा अपना दाखिल किया है काउंटर में, लेकिन इस पॉइंट को पढ़ते हैं जिसे आपको थोड़ा सा जो है ये बेचैनी भी महसूस होगी और थोड़ा सा जो है इसमें राहत भी महसूस होगी। उन बातों से हम लोग रूबरू होंगे। देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इन बातों को। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं। एडवांस ऑन द बिहाफ ऑफ द एंसरिंग्स रिस्पोंडेंट, इट इज़ द एविडेंट दैट दिस right applications is the devoid of the merit and hence the same is the liable to be dismissed outright at the threshold। आपको बता दें, इसके कहने का मतलब ये है कि इस मेरिट में कोई दम नहीं है। यहाँ जो अप्लीकेबल जो किया गया है, जो केस किया गया है, उसके जो है मेरिट की बात कही नहीं गई है। इस केस में कोई दम नहीं है और इसलिए इस केस को जो डिसमिस कर दिया जाए। देखिए, आप कहीं भी किसी भी सरकार का जो है आप जो है काउंटर देखिएगा, जब वो अपनी फाइल को डालता है तो हर केस में यही बातें लिखी जाती है कि इस केस में दम नहीं है, इस केस को डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये जो है कही तो गई है कि केस को डिसमिस कर दिया जाए। तो आप क्या बताइए, क्या जज अंधे हैं, मूर्ख हैं, उन्हें नहीं पता है? बिना पढ़े लिखे और बिना समझे बूझे, और जो मेरिट केस के जो वकील हैं वो क्या पागल हैं, मूर्ख हैं? उनको नहीं समझ में आता है बिना पढ़े लिखे किसी भी चीज़ को डिसमिस कैसे कर दिया जा सकता है? और आप लोग हैं कि आपस में ट्रोलिंग कर रहे हैं, फलाने को गाली दे रहे हैं तो चिल्लाने को गाली दे रहे हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। जब भी ये बातें जो लिखी गई है तो उन सारे चीज को तो पहले पढ़ी जाएगी ना कि क्यों डिसमिस किया जाए, उसमें मेरिट में दम है या नहीं है। आप या हम कैसे उसको जो जज कर सकते हैं? आप लोग आपस में जजिंग कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ बात है। और जरा समझिए कि कोई भी अपोनेंट जो पार्टी जो होता है, कोई भी अपोजिशन जो पार्टी होती है, वो हमेशा एक केस को जो है, जो उसके विपरीत जो केस की जाती है, उसको हमेशा उसमें मेरिट और नॉट मेरिट दम नहीं है ये तो कहना वो तो लाजमी है, कहेगा ही, उसे आउट करने की तो बात कहेगा ही। फिर भी आप लोग इन बातों को आप समझ नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात हम बता दें कि जो है सरकार जो है इस केस को पूर्ण रूप से लड़ने का मन बना लिया है। ये भी आप लोग समझ जाइए, जितने भी मेरिटधारी हैं ये आप समझिए कि सरकार जो है इस केस को पूर्ण रूप से लड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि इसे बहाली करने की जरूरत ही नहीं लग रही है और ये चाहता भी नहीं है कि मेरिट वालों को बहाल किया जाए, मेरिट वाले की बहाली हो, ये बिल्कुल नहीं चाह रहा है। और सरकार ने बिल्कुल रूप से स्पष्ट रूप से जो है अपना मन बना लिया है कि मतलब इस केस को लड़ेंगे जहां तक जाए, क्योंकि इसे जो है 7वां चरण को जो है 2024, 25, 26 यानी 30 तक पता नहीं कब तक ले जाएगा। इसे करना है कि नहीं करना है ये भी मन बना लिया है। इसीलिए जो है इन्होंने इन सारे बातों को लिखा है और आप इन बातों से समझिए, आपस में ट्रोल मत होइए, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज मत कीजिए। इन बातों को पूर्ण रूप से स्पष्टली गहराई से समझिए कि कोई भी आदमी अगर आप पर केस करता है तो आप हमेशा जो है अपनी सफाई देना चाहते हैं और उन चीज़ों को बेदम यानी कोई जोर या कोई जो है उसमें दम नहीं है, इन चीज़ों को कह करके उसे टालने की कोशिश करते हैं। तो सरकार ने तो वही किया है, जो शुरू से करते आई वही तो कर रही है। तो फिर आप लोग इन छोटे से जो है इस काउंटर को लेकर के आप लोग इतने बौखलाए क्यों हैं, हमें ये खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। ये 52 पेज का पूरा चिट्ठा है
52 पेज का चिट्ठा पढ़िएगा, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। लेकिन ये जो बौखलाहट वाली जो बात थी, यही मेन बातें थी। और कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं और ये समझ करके कब से मेरिट वाले को टेंशन में डाले हुए हैं। लेकिन आप लोग टेंशन में न रहें, बिल्कुल ये फैक्ट है कि जब तक से कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक से मेरिट और नॉट मेरिट का पक्ष रखा नहीं जा सकता, तब से कोई जजमेंट नहीं आ सकता। तब तक से आप जज करने वाले होते कौन है, और आप कैसे जज कर लेते हैं कि जो है हम लोगों का जो है केस खराब है और जो है सरकार के जो है सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है केस को जीत रही है, ये कैसे आप सोच सकते हैं। लेकिन इतना समझ जाइए कि सरकार पूर्ण रूप से नॉट इन मेरिट के पक्ष में है और इस बहाली को पूर्ण रूप से जो है वो लटकाने की चेष्टा कर रही है और इस केस को पूर्ण रूप से लड़ने का मन बना लिया है। आप इन बातों को समझिए, और ये एक लंबी लड़ाई होगी, क्योंकि ये एक छोटा मोटा लड़ाई अब नहीं है, ये लंबी लड़ाई होगी। और इस चीज़ के लिए आप सभी लोग कमर कस लीजिए। इसलिए आप सभी लोग आपस में गाली गलौज छोड़ करके, और मेरिट वाले जितने भी हैं, आप सभी लोग अपना मन बनाइए, एकता बनाइए और आगे की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहिए और आपस में न लड़ें। धन्यवाद।